फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एरिया चैप्टर्स लेके आई हूँ और ये एरिया के पार्ट 4 है। अगर आप सभी ने अभी तक एरिया के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए बिना टाइम लैप्स किए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, एक श्याम पट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक श्याम पट्ट की लंबाई, जो श्याम पट्ट यानी कि डैट मीन्स ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड जो होता है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है ना। क्या बोला जा रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। तो सपोज मान लेते हैं कि चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी उससे x + 8 सेंटीमीटर अधिक। अब यहाँ बोला जा रहा है यदि इसकी लंबाई में 60 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। अब इसकी लंबाई में हम क्या कर रहे हैं, 7 सेंटीमीटर की वृद्धि, यानी कि x + 8 तो था ही पहले से, +7 कर दिए, तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर कमी कर दी जाए। ये चौड़ाई है ना, इसमें 4 सेंटीमीटर कमी कर दें, x - 4। अब देखिए इस तरह का ये बन गया, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित होता है, यानी कि अब जो एरिया है इसका पहले वाले एरिया के इक्वल ही है, नो चेंजिंग, ठीक है। तो श्याम पट्ट की लंबाई कितनी है, यानी कि लंबाई x + 8 ये निकालनी है। तो x की वैल्यू अगर फाइंड हो जाए तो x + 8 तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इतना तुमको पता है कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका एरिया L × B, यानी कि x + 8 × x = ये क्या हो गया यहाँ पे x + 8 + 7 15, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x + 15 × x - 4 है ना। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, x से x² फिर +8 × x 8x, ठीक है। अब x से एक बार करना है ना, x × x x² प्लस माइनस x × 4 4x, ठीक है। फिर प्लस 15 × x 15x प्लस माइनस 15 × 4 20। अब देखिए x² कैंसिल, यहाँ से हम जो है 8x = ये दोनों को कर सकते हैं 15 में प्लस माइनस, तो 15 में 4 गया 11, बड़ा का साइन प्लस 11x - 20 है ना। अब 20 को हम इस तरफ ले आते हैं, उसको उधर लेके जाते हैं, 11x - 8x, तो 11x में 8x माइनस करेंगे तो 3x। अब इसको हम शुरू से लिख सकते हैं 3x = 20। तो यहाँ से हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट, एक मिस्टेक था यहाँ पे। जब 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 4 20 नहीं 60 हो जाएगा ना, ये मिस्टेक था मेरा, और सॉरी फॉर डैट मिस्टेक। तो 60, यानी कि 60 को हम इधर लेके आते हैं, यानी कि 3x = 60, ओके। 3 से 60 20 टाइम्स में, सो x की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या निकालें, लेंथ, तो लेंथ क्या थी, लेंथ की वैल्यू x + 8, दैट इम्प्लाई x की वैल्यू 20 + 8 यानी कि 28 सेंटीमीटर। इसी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या है, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल, क्या है, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है ना, 72 मीटर लंबी है। तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे ये रेक्टेंगल है, आयत है, तो ये कितनी लंबाई है इसकी, 108 मीटर, ये लेंथ हो गई। 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल, इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग मतलब स्क्वायर। तो एक चीज़ जान लीजिए, ये जो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि a², ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे कि उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है, यानी कि सारा साइड क्या है 72 मीटर है ना। तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी, यानी कि b = 1। तो जो एरिया इसका है ये भी एरिया उसका ही होगा, मतलब इसका भी एरिया उतना ही होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल = एरिया ऑफ स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B, और वर्ग का क्षेत्रफल a² यानी कि साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कीजिए, a की वैल्यू 108, b हमें मालूम नहीं है, a 72 × 72, ठीक है। अब हम यहाँ से काट सकते हैं, 9 से 9 × 72, 9 का 9 9 दूनी 18, ठीक है। 12 से काट सकते हैं, 12 × 72, ठीक है। तो b की वैल्यू हो गई 8 × 6 48 मीटर है ना। तो 48 मीटर आंसर ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या है,
एक आयत का क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसे ये आयत है ना, तो इसका जो एरिया दिया गया है वो कितना है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। जैसे ये स्क्वायर है तो ये जो एरिया है इसके एरिया का, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है स्क्वायर के एरिया का 90% है। ठीक है, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, यानी कि ये निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल डैट मीन्स एल इंटू बी, जो है वो क्या है 90% है एरिया ऑफ स्क्वायर के, यही तो है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है आयत का क्षेत्रफल 90% है, 90% है वर्ग के क्षेत्रफल के, तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी, यानी कि कितना दिया हुआ 360 इज इक्वल टू 90, मतलब 90% मतलब 90/100 इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए 10 कैंसिल, 9 से 9 जाके 36 0। अब ये 40 है 10 है, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यानी कि 420 का स्क्वायर हो गया और ये ए स्क्वायर, देयर इम्प्लाई ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा जा रहा है, वर्ग की प्रत्येक भुजा, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ए ही तो है प्रत्येक भुजा ना, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे ये स्क्वायर है, सारे साइड तो इक्वल होता है, ए है ना, तो डायगोनल हमें निकालनी है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म करता है, हमें ये निकालनी है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये चीज़ मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये हाइपोटेनस का काम डायगोनल कर रहा है, डायगोनल का स्क्वायर पी का काम कौन कर रहा है, ए स्क्वायर, और फिर बी का भी काम कर रहा है ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, है ना। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब डी की वैल्यू निकालनी है तो रूट में डालेंगे 2a स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा और जो रूट से नहीं टूटा वो अंदर आ जाएगा, यानी कि डी इज इक्वल टू √2a। ये समझ में आ गया। तो डायगोनल यानी कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, √2a। कैसे निकला वो भी मैं आपको बता दी। तो यहाँ से देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल, जैसे हम ये वर्ग बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, उसका जो एरिया होगा यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, बाय तथा वर्ग के विकर्ण पे बने, ये विकर्ण है, इस पे एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, एक स्क्वायर जो है इस पे बन रहा है, तो इसका एरिया यानी कि एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर सपोज, ठीक है, इस दोनों का रेशियो निकालना है। तो ये इसका साइड हम ए मानते हैं, तो ये मेरा डायगोनल क्या हो जाएगा √2a। तो अगर पहले वर्ग का अगर ये विकर्ण है, डायगोनल है, तो जो सेकेंड वाला स्क्वायर बना, वर्ग बना, उसके लिए ये साइड हो गया, ये भी √2a, ठीक है। तो हम दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर, है ना, और सेकेंड का जो मतलब साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, और सेकेंड का साइड क्या है √2a, उसका स्क्वायर। अब देखिए ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, 1/2, देयर इम्प्लाई रेशियो हो गया 1:2 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए। देखिए ये वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि, इसमें भी 10% की वृद्धि, इसमें भी 10% की वृद्धि, यानी कि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। जब 2% दिया हुआ है तो हम x प्लस वाई प्लस x इंटू y/100 वाले फार्मूला से हम बना सकते हैं ईजिली। तो क्या है, दोनों में 10% की वृद्धि, यानी कि प्लस x फिर प्लस x, तो प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, ये दोनों कैंसिल, 10 कैंसिल, 10 20 प्लस 1 देयर इम्प्लाई 21, यानी कि अब अगर वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाएगी तो जो नया वर्ग बनेगा, जो नया स्क्वायर बनेगा, उसके एरिया में 21% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 21% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल
1764 यानी कि 1764 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, जैसे एक वर्गाकार है, ये फील्ड है, इसका जो एरिया दिया गया है वो कितना है 1764 मीटर स्क्वायर। ओके, इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या होगी? इससे 4 गुना बड़े, 4 गुना बड़े मतलब कि इसके एरिया, जैसे जितना भी इसका एरिया है, अब जो नया स्क्वायर बनेगा वो इसके एरिया से 4 गुने बड़ा, इसके एरिया का 4 गुना बड़ा होगा। तो जो मेरा न्यू एरिया होगा वो पहले वाले एरिया का क्या होगा? 4 गुने होगा। ठीक है, ये चीज़ दिया गया। तो क्या बोला जा रहा है कि मैदान की परिमिति, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? देखिए, सारे साइड को हम अगर ऐड करते हैं, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द ऑल साइड a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, डैट मीन्स 4 इंटू साइड। यानी कि अगर हमें साइड मालूम चल जाए तो हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो a हमें निकालनी है। अब देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब यहाँ से 1764 इंटू 4, अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर, 1764 किसका स्क्वायर होता है? 42 का स्क्वायर होता है। और 2 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 42 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर। ये कैंसिल, 2 तो सो ए की वैल्यू आ गई 42 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 मीटर। तो यानी कि नया वाला जो मेरा स्क्वायर निकला, नया वाला जो स्क्वायर बना, उसका साइड क्या हो गया? 84 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या इसकी पेरीमीटर निकालनी है? तो पेरीमीटर हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, 4 इंटू ए 84 मीटर, यानी कि 4 जगह 16 का 6 बचा 1, 8 जगह 32 1 33, यानी कि 336 मीटर पेरीमीटर हो जाएगा न्यू स्क्वायर का, यानी कि 336 मीटर से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।